नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जीके की सीरीज़ और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टेट वाइज एग्जाम्स 2018, 19 और 20 के स्टेट वाइज एग्जाम्स में पूछे गए जीके के क्वेश्चन। दोस्तों ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज आपके लिए रहने वाली है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एडब्ल्यू टीपीओ। दोस्तों ठीक है, दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है। अगर आप भविष्य में स्टेट एग्जाम्स दोगे तो उनके लिए भी ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये सीआईएसएफ, दिल्ली पुलिस और स्टेट एग्जाम्स के लिए सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों ठीक है, पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम चैनल पर हमारी मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको वहीं पर ये मिलेगी। दोस्तों ठीक है, आपको पता है हम आपको यूनिक कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, भेड़ चाल हम नहीं चलते। दोस्तों ठीक है, टू द पॉइंट क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों ठीक है, 2018, 19 और 20 के एग्जाम से पूछे गए हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा उच्च न्यायालय करता है? विच हाई कोर्ट डज द वर्क ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप? तो कौन सा है? ऑप्शन बी केरल। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य करता है केरल उच्च न्यायालय और सीएम है केरल के कौन? पिनाराई विजयन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, डेन्यूब नदी किस महाद्वीप की नदी है? डेन्यूब रिवर इज ए रिवर ऑफ विच कॉन्टिनेंट? तो ये है यूरोप की। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। डेन्यूब रिवर की जो लेंथ है वो है 2850 किलोमीटर। ठीक है, और ये दूसरी सबसे लंबी नदी है यूरोप की। पहली कौन सी है? वोल्गा। ठीक है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्न में से कौन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं? वो अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर आएगा हीरालाल जे कानिया। ये कौन थे? चीफ जस्टिस थे और इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं 1950 से 51 तक। दोस्तों ठीक है, ये चीफ जस्टिस रह चुके हैं और इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी 1950 से 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, गलत तरीके से हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इश्यूड अगेंस्ट रोंगफुल डिटेंशन? तो इसका राइट आंसर आएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ज्ञानपीठ अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? ठीक है, इसका राइट आंसर आएगा साहित्य। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से संबंधित है। साहित्य में दिया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को 1965 के अंदर दिया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसको दिया गया है? अकिक्तम अच्युथन नंबूदरी को। दोस्तों ठीक है, ये आपका करंट का क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। निम्न में से क्या संवैधानिक निकाय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? तो इसका राइट आंसर आएगा नीति आयोग। और नीति आयोग की फॉर्मेशन हुई थी 1 जनवरी 2015 को। दोस्तों ठीक है, और ये रिप्लेसमेंट है योजना आयोग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। विश्व के प्रसिद्ध दार्शनिक कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था? वर्ल्ड फेमस फिलोसोफर कार्ल मार्क्स वाज बोर्न इन विच कंट्री? तो इसका राइट आंसर आएगा जर्मनी। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू, तो इसका राइट आंसर है श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। और ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था 1970 के अंदर। ठीक है, और व्हाइट रिवॉल्यूशन के जो जनक हैं, श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो हैं वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। दोस्तों ठीक है, वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय मूल की किस महिला अधिकारी को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? विच वुमेन ऑफिसर ऑफ इंडियन ओरिजिन वाज रिसेंटली नेम्ड द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? तो इसका राइट आंसर है गीता गोपीनाथ। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों इस सीरीज के अंदर हम 2018,
19 और 20 के अंदर जो करंट अफेयर पूछा गया है वो क्वेश्चन भी डालने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका कौन है? वो इज द ऑथर ऑफ द नोवेल मिल्कमैन। तो इसका राइट आंसर है एन्ना बंस। और इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था मिल्कमैन उपन्यास के लिए? उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। बंगाल में राजस्व का स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? वो इम्प्लीमेंटेड द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू इन बंगाल। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान उल्लेखित हैं? इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप मेंशन्ड? तो इसका राइट आंसर है भाग 2 पार्ट 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत में चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा वाज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद इन द एंशिएंट इंडिया? तो इसका राइट आंसर है अंग। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्रेटर स्थलाकृति किसका परिणाम है? द क्रेटर टोपोग्राफी रिजल्ट इन, तो ये है ज्वालामुखी क्रिया का, ठीक है। क्रेटर स्थलाकृति किसका परिणाम है? ज्वालामुखी क्रिया, वोल्केनिक एक्टिविटी। ऑप्शन बी आपका राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज द वर्ल्ड टॉयलेट डे रिसेंटली सेलिब्रेटेड? तो इसका राइट आंसर है 19 नवंबर। और विश्व शौचालय दिवस 2019 की थीम थी लिविंग नो वन बिहाइंड, ठीक है। तो आपको थीम भी याद करनी है, थीम भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट, पंपाज घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित हैं? इन विच कॉन्टिनेंट इज द पंपाज ग्रासलैंड लोकेटेड? तो इसका राइट आंसर है दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बाबा बुदान पहाड़ी लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द बाबा बुदान हिल आयरन रिजर्व लोकेटेड? तो ये कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर। ऑप्शन बी राइट होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना किसके शासन में की गई थी? अंडर वुज रूल वाज रामचरितमानस कंपोज्ड बाई तुलसीदास? तो इसका राइट आंसर है अकबर, ठीक है। अकबर के शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लाया जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया प्रोवाइड्स दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एनी अदर हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, ठीक है। आर्टिकल 24 काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इन विच आर्टिकल इज द प्रोविजन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 54 आर्टिकल 54। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? इन विच ईयर वाज द मैकमोहन लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना डिटरमाइंड? तो ये डिटरमाइन की गई थी 1914 के अंदर। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जेलें भारतीय संविधान की किस सूची का विषय हैं? जेल्स आर द सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये हैं राज्य सूची का, ठीक है। स्टेट लिस्ट के अंदर में आती हैं जेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप किस महाद्वीप में होगा? इन विच कॉन्टिनेंट विल द फीफा वर्ल्ड कप ऑफ 2022? तो ये होगा एशिया के अंदर। ऑप्शन सी आपका राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात हैं? वो इज नोन एज देवनाम प्रिय? तो इसका राइट आंसर है अशोक। ऑप्शन सी आपका राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय किसको है? वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अबोलिशन ऑफ सती सिस्टम? तो ये हैं विलियम बेंटिक। ऑप्शन सी आपका राइट होगा दोस्तों। ये थे आपके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 2018, 19, 20 के एग्जाम्स में पूछे गए हैं दोस्तों अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो कल से हम आपको 50+ क्वेश्चन डेली प्रोवाइड करवाया करेंगे जो कि 2018, 19 और 20 के एग्जाम्स में पूछे गए हैं दोस्तों। और ये सीरीज़ आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है।
दोस्तों आप साथ ही साथ अपना सब्जेक्टिव भी पढ़ते रहिए जीके का। जिसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है जीके का, उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी इन क्वेश्चन से। उनको पता लग जाएगा कि आप जीके के अंदर कितना स्कोर कर पा रहे हो दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।